खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, दुख जो हमें आजमाए प्रस्तश करेंगे यीशु की, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के प्यार करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही हो हर सू, सू जो खुशियाँ हो हर सू, जो हमें आज पाए कुदरत से बात करेंगे, दुख जो हमें आज पाए, रूह कुदरत से बात करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना। आइए हम थोड़े थोड़े इस तरफ खुल जाते हैं, मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो हम एक दायरे की शक्ल में आ जाते हैं, क्योंकि आज सुबह मैं खुदावंद से बड़ी इल्तिजा ये कर रहा था और खुदावंद का पाक रूह आज हम सब के दिलों में बात करेगा। ये मेरा ईमान है, नीचे नीचे से उठाना पड़ेगा, ये डबल है। हाँ जी, आइए हम सब जो अपनी अपनी वाइफ्स हैं उनके हाथ हम पकड़ सकते हैं। सारे आगे पूरे? अच्छा, हाँ जी, साथ साथ हो जाए। अब ठीक है? आइए हम खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को पेश करें। जब मैं आपके साथ दुआ करता हूँ, ये ना समझें कि आप अकेले हैं, आप दोनों अपने आप को एक जिस्म की तरह खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं एक जिस्म है। खुदा हमें इस तरह देखता है और शैतान इन दो जिस्मों को एक होने नहीं देता। खुदा बाप, तेरे बेटे और अपने मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे फजल के तख्त के सामने खड़े हैं। तेरी नजरें हम जो हस्बैंड्स और वाइफ्स हैं यहाँ पे, उनकी तरफ लगी हुई हैं। तूने हम में से एक एक जोड़े को इस काबिल समझा, इतने जिम्मेदार जाना कि तूने हमें मिरास दी औलाद की शक्ल में, और हमारे आपस में एक दूसरे के साथ निकाह पर वादे करने के नतीजे में अजर में पेट का फल दिया। हम इकरार करते हैं ये मेडिकल साइंस की वजह से नहीं, ऐ यहोवा पाक खुदा, ऐ अल शदाई,
एदोनाई, कादर मुतले खुदा जो हमें प्यार करता है, और तूने हमें हमारी माओं के बतनों से एक दूसरे के लिए चुना है। हम तेरे पाक तख्त के सामने हाजिर होते हैं। हम में से तेरे कलाम को ना समझने की अगर कोताहियां हुई हैं तो हम मुआफी चाहते हैं। लेकिन ऐ प्यारे पाक रूह, आज तू हमारी मोहब्बतों को रिन्यू कर दे। तेरा जो मकसद है, जिसके तहत तूने हमें जोड़ा है, हमें औलादें दी हैं, और जिनको भी नए जुड़े हैं और औलादें देने वाला है। ऐ प्यारे पाक रूह, हमारी रूहों, जानों और जिस्मों को छू। हम इस बात से वाकिफ हैं, और तूने हमें बताया है अपने कलाम में कि शैतान हमारे पीछे है ताकि वो इस जोड़ को तोड़ दे। लेकिन ऐ जलाल के बादशाह यीशु, तू हमारा बादशाह है, तू ही हमारा मास्टर है, हम तेरे हैं। तू इन निकाहों के दौरान वहां मौजूद था। तेरे कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, और तेरा कलाम सच्चा है। हम सब जोड़े जो तूने जोड़े हुए हैं, तेरे फजल के तख्त के सामने आज आते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया से तूने हम जोड़ों को फर्क फर्क खानदानों से, फर्क फर्क बैकग्राउंड से, फर्क फर्क तालीमों से अलग करके इकट्ठा कर दिया और एक जिस्म बना दिया। तेरी कुदरत इस जिस्म को छुए। वो सारे चैलेंजेस जो हमें दो कल्चर्स के दरमियान अपनी औलादों के सिलसिले में है, हमें वो भारी फजल दे। ऐ जलाल के बादशाह, ऐ दुनिया को बनाने वाले, जब तूने आदम और हवा को बनाया और तेरी ही हुजूरी में तेरी नाफरमानी की, और तूने उन्हें मारा नहीं बल्कि अदन से निकाल दिया, जिस तरह तेरा दिल टूटा, जिस तरह तूने दुख से आंसू बहाए, इतनी बहादुरी तू हम मसीही जोड़ों को भी दे कि हम उस पैशन में भर जाएं जब हमारी औलादें इन दो कल्चर्स में कंफ्यूज हो जाएं, तन्हाई के दुख में फैसले गलत कर बैठे। तू ऐसा भारी फजल हमें दे कि हम उनके लिए आंसुओं से दुआ करते रहें और वही पैशन रखें जो तूने रखा, और इंसानी जिस्म ले लिया और उस गुनाह का कफारा देकर उन्हें फिर बहाल कर दिया। नफरतें मां बाप होते हुए हमारे दिल में से जाती रहें। ये मसीही जंग, ये रूहानी जंग में हमें सरफराज कर, हमें सरखरू कर। ये ऐसा चैलेंज है जो था, जो है, जो रहेगा, क्योंकि हमारे फैसले कि हम उन मुल्कों में से निकले जहां तूने हमें पैदा किया। हम जानते हैं ये तेरा मंसूबा नहीं कि हम दूसरे मुल्कों में जाएं, क्योंकि तूने हमें वहां पे पैदा किया। लेकिन अगर हमारी ख्वाहिशों ने ये फैसला किया है तो तेरे कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद, तेरे फजल के तख्त के सामने आते मैं तेरा खादम होता हुआ, अपने एक एक भाई का भाई होता हुआ, और इनकी बीवियों का बुजुर्ग और भाई होता हुआ, और कहन की हैसियत से मैं तेरे तख्त के सामने झुकता हूं। दिलों को दुख, परेशानियां तेरी कुदरत से जाती रहें, तेरी विजडम, तेरी दानाई, तेरी बुद्धि बड़े जोर से छुए। हम जो दो बदन हैं एक हो जाएं, इतनी गहरी मोहब्बत। और खुदावंद, हम मिलकर तुझसे अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। जिस तरह तू ऐसे लगता था बेबस है जब हवा ने बात मानी, जब आदम ने भी फल खा लिया, लगता है तू बेबस था, इसलिए कि तूने आजाद मर्जी का तोहफा दिया हुआ था और तू अपने हुक्मों के खिलाफ नहीं चाहता। तूने उन्हें करने दिया,
लेकिन अपना कलाम भेजकर उनकी आज़ाद मर्जी को अपनी मर्जी के नीचे कर दिया। मैं एक एक के लिए बरकत चाहता हूं। यीशु मसीह नासरी की हिफाजत, उसकी कुदरत, उसका जलाल, पाक रूह का सिखाना, उसकी प्रेजेंस एक एक जोड़े में आए। शैतान की वो देखी अनदेखी कुव्वतें जो इस मुल्क में फर्क राहें चुनने के लिए उकसाती रहती हैं, जो दूर करने की कोशिश करती हैं, जो तेरे कलाम के कानून से हटाकर इन मुल्की कानूनों को दरमियान में लाने की कोशिश करती हैं, यीशु की कुदरत से वो कुव्वतें, वो ख्यालात यीशु के नाम में दूर रहें। और हम में से जितने जोड़े हैं और जितने मसीही मियां बीवी हैं पूरी दुनिया में, तेरा पाक रूह उनकी मदद करे, हिकमत दे, और मसीही खानदान इतनी कुदरत से तेजी से बढ़े कि जमीन पर खुदा की बादशाही के लोग ज्यादा होते जाएं और शैतान की बादशाही नाकाम हो और खाली हो जाए। मैं एक एक के लिए बरकत चाहता हूं, अच्छी सेहत के लिए, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, तेरे साथ जुड़े रहने के लिए, तेरे कलाम से मोहब्बत करने के लिए, अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाए रखने के लिए, इकट्ठे मिलकर बैठ के फैसले करने के लिए, इकट्ठे मिलकर दुआ करने के फजल को मैं मांगता हूं। मैंने बरकत देता हूं फतह के लिए, कामयाबी के लिए, लंबी जिंदगी के लिए, आसूदा जिंदगी के लिए और फतहमंद जिंदगी के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए और कल्चरल स्ट्रेंथ के लिए। तेरा कल्चर बाइबल का कल्चर है, वो हम पर गालिब रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ बड़े ईमान से मांग के पा लेते हैं और ईमान से कबूल कर लेते हैं कि तूने हमें जोड़ा है और हमें कोई इंसान जुदा करने की कोशिश ना करने पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक एक दो दो सेंटेंस कोई भी पाक रूह आपके दिल में कहता है, हम बड़ी तेजी से बोलेंगे। और क्योंकि पाक रूह ने आज मेरे दिल में डाला था कि जब मैं आपके साथ दुआ करूंगा तो मैंने महसूस किया कि खुदावंद का पाक रूह आपके दिल में एक आध सेंटेंस डालेगा, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन इन दी ओबीडियंस जो मुझे आज रूहानी बात मिली तो मैं वो आपको देना चाहता हूँ आज़ादी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं खुदावंद के घर में और उसकी हुजूरी में खड़े होके आज फिर से इस अहद को रिन्यू करती हूँ और किया है मैंने। और मेरी जैसे जोशुआ ने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा ही की परस्तश करेंगे और खुदा ही की। जब तक जीवन है हम इसी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत करने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे, आपका साया उसके बाद मुझ पर और बच्चों पर और इस कलीसिया पर, दुनियावी जो बच्चे खुदा ने हमें दिए इन पर कायम रहे। आमीन। हम इनको बढ़ते फूलते देखें। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरी लाइफ में लाए। ये हम दोनों का डिसीजन था, लेकिन प्रभु ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। इतने सालों में इस चर्च में लेके आए प्रभु, और हम इस चर्च के लिए अपने आप को हमने ऑफ़र नहीं कह सकती, हमने तैयार किया। इस चर्च से हमने बहुत कुछ सीखा। हम बहुत नादान थे, बेशक क्रिश्चियनिटी में ग्रो हुए, लेकिन हम बहुत नादान थे। और इस चर्च में, वन इन क्राइस्ट चर्च में आके पास्टर जी से, सिस्टर जी से, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। और हम प्रभु का, इस चर्च का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थोड़ा जा मैं भी ऐड करना चाहता। जिस तरह की ਅਸੀਂ अलग-अलग जगह तो आए, अलग-अलग मुल्कों तो आए हैं और अलग-अलग एरिए 'ਚ ही रहने ਆ, पर ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਬਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, 2-3 ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, पर मैं खुदा ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ कि ਅੱਜ मैं अगर जानिया जाना तो पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च के नाम से जानिया जाना। तो खुदा ने इन्ना कि सानू उच्चा मकाम दिता कि सचमुच उसका धन्यवाद ही करते रहने हमेशा खुदा ने, कि असी इस लायक है ही नहीं सीगे। असी कभी भी नहीं कहने कि असी बहुत लायक सीगे, असी इस लायक है ही नहीं सीगे।
ਪਰ ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਤੇ ਚੱਲੋ, ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਲਾਣਾ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਣਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈਆਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਜੈਸੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ खुदा के घर के लिए और अपने रूहानी बाप के लिए जिनके वसीला से हमने बहुत सी बरकत पाई है और आइंदा भी हम इसी तरह बरकत पाते रहेंगे। और ख़ासकर मैं अपने साथी के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि एक अच्छा जीवन साथी जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में भेजा, और मैं शुक्र करती हूँ। जितना भी शुक्र करूँ वो बहुत कम है। तो बीइंग माँ बाप होने के नाते, एक जोड़ा होने के नाते जो खुदा ने जोड़ा है, और हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलाद के लिए और मुत्तफ़िक होकर खड़े हों। उनके लिए दुआओं की ज़रूरत है, हम उनके लिए दुआ में खड़े हों। और अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए, मसीह कौम के बच्चों के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे, बहुत सी, ये वक्त ऐसा है, मीडिया का दौर है और बच्चे बहुत सी गुमराही की तरफ जाते हैं। और बीइंग माँ बाप होने के नाते, जोड़े होने के नाते, हमें अपने बच्चों के लिए दुआ में खड़े होना और मजबूत होने की ज़रूरत है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो शादी से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कलाम से भी हमने सीखा कि मसीह जोड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह की मोहब्बत में होते हैं, तो वो जोड़ा और भी खूबसूरत हो जाता है। तो मैं इस बात के लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने पहले से ही हम दोनों को रीबॉर्न क्रिश्चियन बनाया। और फिर उसके बाद खुदा ने जब हमें मिलाया, तो उसके 1 साल के बाद जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, तो खुदा के खादम के वसीले से खुदा ने कलाम किया कि मैंने तुम्हें जोड़ा है, तुम्हारा मिलना मेरी तरफ से है। और ये खुदा की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी ये हमारे लिए तोहफ़ा था, हमारी शुक्रगुजारी थी कि खुदा ने हम दोनों मियाँ बीवी को एक किया। और ये भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं और डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपनी हिकमत से भरा है। और जब कभी भी हम फ़ैसले लेते हैं तो हम दोनों मिल के फ़ैसले लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक होते हैं कि जो भी कोई हम डिसीजन लें तो हम एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक होते हैं। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। और इसी मोहब्बत में हमने ये 21 साल गुजारे अपनी शादी के, और खुदावंद ने आगे जितने साल हमारी ज़िंदगी के रखे हैं, हम इसी मोहब्बत में आगे बढ़ना चाहते हैं। आमीन। इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ मैं एक चीज़ को जो खुदा ने मेरे दिल में डाली बार बार के खुदा का कलाम कहता है कि जान दिन तक वफ़ादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। क्योंकि जो बातें सुनैला ने कही से हमने पकड़ा हुआ है और खुदा का शुक्र है कि कोशिश करते हैं उस पर अमल करने की और दूसरों के लिए भलाई पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। और मैं यही कहता हूँ खुदा से कि जब तक जान है बस तेरे वफ़ादार रहें। दुनियावी चीज़ें तो आती और जाती रहती हैं। ये तो जब हम पढ़ते थे तब कुछ भी नहीं था, ऐसा ऐसा खुदा देता गया। और अब इस उम्र के इस हिस्से में कि हमारी जवान नस्ल हो रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि खुदा इन पर भी ऐसी बरकत नाजिल करे। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो।
سب سے پہلے تو میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے کہ جس میں خدا نے ہمیں زندہ رکھا. میں شکر گزار اس وجہ سے بھی ہوں، خاص طور پہ آج کی جو بھی تقریب تھی، خاص طور پہ خدا نے یہ موقع فراہم کیا ہمیں کہ ہم لوگ آج تک ایک رشتے میں منسلک ہیں. ہم نے 3 دن پہلے ہی شادی کی 8ویں سالگرہ منائی ہے، اور خدا ان کے فضل سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے ان 8 سالوں میں ہمیں بہت نوازا. سب سے بڑا اس کا کارن تو یہ ہے کہ ہمارا گھر ایک کرائسٹ سینٹرڈ گھر ہے، کہ جس میں ہمارا کوئی بھی ڈیسیجن ہو، کوئی بھی بات ہو، تو سب سے پہلے ہم اسے کلام کی روح سے پہلے ناپتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے. چند باتیں میں اپنے رہنما اصولوں کے اعتبار سے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر شادی شدہ جوڑے کو یا مسیحی گھرانے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. ایک بات جو بوا جی نے ابھی کلام مقدس میں سے مینشن کی کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خدا کی ہی عبادت کریں گے. ہم نے جب ہماری شادی ہوئی اور خدا نے ہمیں بہت جلد جو ہے وہ پیرنٹ ہوڈ کی ذمہ داری عطا کی، تو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ ایک پرومس کیا کہ کانفلکٹ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم ان کانفلکٹس کو اپنے بچوں کے سامنے، حالانکہ جب انہوں نے ہوش سنبھالی بھی نہیں تھی، جو میری بڑی بیٹی اب 7 سال کی ہے، تو ہم کبھی ان کے سامنے کوئی بات ڈسکس نہیں کرتے تھے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی مختلف شخصیات کے بارے میں کوئی اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی جملے سے وہ نفرت سیکھیں، یا ہمارے کسی بات کو لے کر وہ پری اوکیپائڈ ہوں، دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے وہ پہلے سے تیار ہوں. تو ہم لوگوں نے آپس میں پرومس کیا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی مس ہیپ ہو لائف میں، لوگوں کے ساتھ، فیملیز میں، دوست احباب میں، تو ہم بچوں کے سامنے وہ ڈسکس نہیں کریں گے، تاکہ ان کے ذہن میں کوئی نفرت انگیز کوئی بات کبھی پروان نہ چڑھے. ایک تو یہ بات. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہمیشہ میاں بیوی بچے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ 1 یونٹ ہیں. تو جہاں پر تیری، میری، تمہاری، ہماری وہ بات ہوگی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈویژن گھر کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہے. جب ہم صرف ہماری بات کریں گے کہ چونکہ ہم لوگ ایک یونٹ ہیں، تو ہم نے تیری میری نہیں کرنی بلکہ ہماری بات کرنی. گھر میں کوئی چیز ہے وہ سب کی بلیسنگ کے لیے ہے. تو اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہ سکھائی، آپس میں بھی ہم لوگوں نے ایسا ہی رکھا ہے. اور تو یہ بات، اس کو اگر براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو میں نے دیکھا ہے کہ کانفلکٹس کا ہونا عام طور پہ شادی شدہ جوڑوں میں تیری میری سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ تمہارے، یہ ہمارے، یا میرے، وہ اس طرف کے، یہ اس طرف کے. تو جب ہمیں خدا نے جوڑا ہے تو پھر میرے خیال سے چیز مشترکہ طور پہ ڈسکس ہونی چاہیے. جو رسپیکٹ آپ جو ہیں چاہتے ہیں وہی رسپیکٹ سامنے والے کو بھی دیں. اور بس یہ تھوڑی سی باتیں تھیں. باقی خدا ہم تمام جوڑوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، جو آن لائن بھی دیکھیں گے، ان کو بہت برکت دے، اور خدا ہم سب کو ایک روح میں باندھے رکھیں گے. آمین آمین. گڈ ایوننگ ایوری ون. میں خداوند کا بہت شکر گزار کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے بہت اچھا جیون ساتھی دیا. پیارے خداوند نے، خداوند کا شکر ہو. اور ان 8 سالوں میں خداوند نے ہمیں بہت بلیس کیا. اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اور سارے عزیزوں کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتی ہوں. تھینک یو. خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. آج کا جیسے ٹاپک تھا محبت، اور میاں بیوی ایک ایسے ایک ساتھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر ان میں محبت نہ ہو تو وہ کامل زندگی نہیں گزار سکتے. محبت جو ان سی ہے وہ برداشت کو پیدا کرتی ہے. پہلا کرنتھیوں 13 باب بڑی خوبصورتی سے لکھتا ہے، جیسے کہ آج تلاوت بھی ہوئی. اس کی جو 1 اور 4 اور 5 آیات ہے، میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں. اور اس کی 4 ہے، محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی. اگر یہ کوالٹی مسیحی زندگیوں میں ہو تو کوئی بھی مسیح جوڑا ایسا نہیں کہ
कि जो किसी नेमत से जो उसको ना मिले महरूम हो। और मैं इस बात के लिए शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ऐसा कामिल काम किया मेरी और नसरीन की ज़िंदगी में कि हमने बर्दाश्त को खुदा ने पैदा किया, क्योंकि बर्दाश्त से ही जौन सा है वो इंसान जौन सा है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और इसी से आपकी मोहब्बत जौन सी है वो साबित होती है, इस बात का सबूत देती है कि हाँ ये जोड़ा आपस में मोहब्बत करता है। और आज यही अल्फाज मैं आप सबकी ज़िंदगी में बोलता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए, जो हम सब जो बाहर कहीं नहीं गए, खुदा के घर में आके जो मसीही मोहब्बत है उसको बांट रहे हैं। खुदा ने जो जोड़े बनाए, मसीही जोड़े बनाए, उनके साथ हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो जैसा पास्टर सैमसन ने भी अपने मैसेज में कहा कि हमें चुनना है कि हमने क्या करना है, तो हमने बेटर डिसीजन किया कि खुदा के घर में आके ये जो मसीही मोहब्बत है और अपनी जो खुदा ने हमें जोड़ा है उस मोहब्बत की सेलिब्रेशन को हम मना सकें। तो एक मैं जो वर्स है बाइबल में से मैंने देखी इंटरनेट पे, ये है रोमन 15 उसकी 13 वर्स। May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. ये वर्स जो है बहुत मुझे टच की कि हम दुनिया में चाहे जितने भी गम दुख किसी तरीके से भी आ जाएं, लेकिन खुदा को आगे रखेंगे तो वो आपके दिल को शादमानी से भरेगा। आमीन। जो खुदा ने हमें भरा है। आमीन। हालेलुया। मेरी शादी को 16 साल गुजर गए। खुदावन की शुक्रगुजारी है और खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। जितने भी पेरेंट्स हैं, शादी के बाद बच्चों के बारे में सभी बड़े कॉन्शियस होते हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है, दुआ करते हैं सभी कि खुदावन मेरी औलाद ऐसी हो, मेरी औलाद ऐसी हो, मेरी औलाद जो है वो खुदा तरस हो। लेकिन कलाम की एक आयत मुझे बड़ी याद आती है कि खुदा तरस औलाद के लिए खुदा तरस होना ज़रूर है। जब तक हम खुद खुदा तरस नहीं होते, जब तक हम खुद खुदावन के हजूर नहीं झुकते, तब तक औलाद जो है वो खुदा तरस नहीं हो सकती। तो आज का मैसेज भी यही था, इसी वाले से था। और दूसरी ज़बूर 128 में है कि जो खुदावन से डरते हैं उसकी बीवी जो है उसके घर में मेवादार ताक की मानित है। हालेलुया। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है और सबसे बढ़कर ये कि मेरे साथ चल रही है और बहुत सी चीज़ों में मुझे गाइड भी करती है। जब कभी, चूँकि इंसान है, गलती करता है और अगर घर में ही गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ मेरी अम्मा ना तो बढ़िया कर, तो ये मजाकन एक बात है। लेकिन खुदावन का शुक्र है, मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत सी बातों में मुझे समझाती भी हैं और समझती भी हैं, एक दूसरे को हम समझते हैं और बस खुदावन की शुक्रगुजारी है जी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन का शुक्र करना चाहूँगी कि खुदावन ने मुझे इतने अच्छे जीवन साथी दिए हैं और जब से मेरी शादी हुई मैंने देखा कि ये खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन इनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्र करती हूँ और ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। शादी के बाद मेरी जितनी भी अचीवमेंट हुई, जो भी सक्सेस, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ, बल्कि इनका ही हाथ होता है। ये मुझे हमेशा पुश करते हैं। कभी अगर मैं कहीं पे थक जाऊँ, मैं कहूँ नहीं बस अब मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, तो ये मुझे कहते हैं नहीं तुम कर सकती हो, तुम करोगी। तो अब तक मेरी जितनी भी सक्सेस है, जितनी भी अचीवमेंट है, उनमें सबसे बड़ा इनका हाथ है और खुदावन का शुक्र है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत परेशान होती थी ये सारी चीज़ें देखकर कि पता नहीं हम कभी चर्च जा सकेंगे, मेरे बच्चे पता नहीं खुदावन का नाम लेंगे यहाँ कर या नहीं। और जिस तरह मेरे हस्बैंड हमेशा खुदावन के साथ चलते हैं, यहाँ पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। लेकिन खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन हमें यहाँ पर लेकर आया इस चर्च में और मेरे बच्चे जब संडे स्कूल जाते हैं, यहाँ पर वर्सेस सुनाते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। खुदावन मेरे हस्बैंड को इस्तेमाल करते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश होता है कि जैसे हम
تھے खुदावन ने यहाँ पर भी हमें वैसा ही रखा। तो इन सारी चीज़ों के लिए खुदावन की बहुत शुक्रगुजारी है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैंने यही सीखा है कि हैप्पी वाइफ एंड हैप्पी लाइफ पिछले 5 सालों में। और मैं खुदा का ये शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मलका को मेरी ज़िंदगी में रखा है। और जब हमने शादी भी, हम लोग जब शादी के लिए जब मैंने अपनी ज़िंदगी दी खुदावन को 6.5 साल पहले, तो मैंने खुदावन से कहा, खुदावन कि मैं गॉडली पार्टनर चाहता हूँ, ऐसी जीवन साथी हो कि हम लोग मिल के आपकी बादशाहत को बढ़ा सकें। तो खुदा का शुक्र है कि जब हम लोगों ने एक दूसरे का चुनाव किया, हमने ये कहा था कि हम लोग जो हैं वो किंगडम की एक्सपेंशन के लिए काम करेंगे और हम लोग मिल के खुदा की बादशाहत को बढ़ाएंगे। और खुदा का शुक्र है, खुदावन अपने जलाल के लिए में इस्तेमाल कर रहा है मुझे और मलका को, और हमारी आने वाली नस्ल को हम नबी से डेडिकेट किया, जिस तरह हना ने सैमुएल को डेडिकेट किया था कि खुदावन हम तुझे देते हैं। इसी तरह हम लोग अभी से आने वाली अपनी नस्ल को हम डेडिकेट करते हैं कि खुदावन जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, एज़ फॉर मी एंड माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। एंड खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी ये बस ऐड करूँगी जो अवेज़ ने कहा कि मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जिसके साथ आई कैन सर्व द लॉर्ड। सो इससे बड़ी प्रिविलेज हो नहीं सकती कि जब हम इकट्ठे मिल के खुदा को सर्व कर सकते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि बीइंग ऑन वन पेज, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है, जहाँ पे काफ़ी दफ़ा अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड ना हो तो घर के अंदर हमारे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो मैं इस चीज़ का खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमारे दिल, दिमाग, जहन को प्रिपेयर किया और खोला कि हम खुदा को इकट्ठे सर्व कर सकते हैं। और बात रही खुदा ने जो आगे हमें बरकतें दी हैं, जैसे जोशुआ में काफ़ी लोगों ने ये कोट किया, एज़ फॉर मी एंड माय हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। सो मैं ये अपने लिए, अवेज़ के लिए और आप सबके लिए जो खुदा ने आप सबको इस शादी के बंधन में जो जोड़ा है, जिससे जेनेसिस में इब्राहिम के साथ खुदा ने प्रॉमिस किया था कि थ्रू योर ऑफ स्प्रिंग, सो हमारी औलाद के थ्रू खुदा जो है नेशंस को और जनरेशंस को ब्लेस करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी सैमसन शहजाद, क्योंकि हमने ये कहा है कि मियाँ बीवी एक जिस्म होते हैं, तो वो दो नहीं एक है। सो यू कैन स्पीक फॉर योर वाइफ। और जितने स्टीफन भी यहाँ आ सकते हैं और डीकन हुमैर की मिसेस अनीसा वो भी यहाँ आ सकते हैं। सो आप कुछ भी लफ्ज़ बोल सकते हैं अपनी वाइफ के बिहाफ और आप दो। प्रेज द लॉर्ड चर्च। ओके, खुदावंद का शुक्र हो कि आप सब जोड़ों के लिए कि जिनको खुदावंद ने खुश रखा हुआ है, मुझे भी खुश रखा है अपनी पार्टनर के साथ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह हम निकाह पे इकरार करते इस बात का और कि मैं अपने हर दुख दर्द में तेरा साथ दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ इंसान होते हुए, क्योंकि हम कामिल नहीं है, कामिल सिर्फ खुदा की ज़ात है, तो इंसान होते हुए कभी ना कोई ऐसा कोई मोड़ आ जाता है कि जब मियाँ बीवी में आपस में कोई न किसी छोटी सी बात पे ही रंजिश हो जाती है। तो मैं यही समझता हूँ कामिल सिर्फ खुदा की बात है, लेकिन हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से मसीह ने कलीसिया के साथ मोहब्बत रखी, हम भी एक दूसरे के साथ ऐसी ही मोहब्बत रखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, खुदा के फजल से खुदा ने बहुत सी बरकतें दी हैं और उसमें एक बरकत का नाम हुमैर परवेज़ भी है। सो आई एम ब्लेस्ड कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया है और ही इज़ गॉड फेयरिंग मैन। और ये कि वो जो भी चर्च के लिए करता है वो दिल से करता है। दिस इज़ द थिंग आई जस्ट लव अबाउट हनी, कि वो जो करते हैं चर्च के लिए, विच एवर मिनिस्ट्री ही सर्व्स इन, ही डज इट विद द होल हार्ट। सो आई थैंक गॉड फॉर हिम एंड मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हम दोनों को जोड़ा है। खुदा का शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इन जगहों पे हम करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है। मैं टेलीफोन पे